पेंशन योजना को लेकर सरकार ने देश के लाखों बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला लिया है। यदि आपके घर, परिवार या आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति सरकारी पेंशन का लाभ उठा रहा है या फिर आने वाले समय में नई पेंशन के लिए आवेदन की मांग करने की सोच रहा है, तो आपके लिए यह जानकारी जीवन बदलने वाली साबित होगी। सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए फर्जीवाड़े को पूरी तरह से समाप्त करने और वास्तविक जरूरतमंदों तक सीधा सा आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए 5 बड़े बदलाव किए हैं नियमों में। ये नियम पूरे देश के सभी राज्यों में एक साथ प्रभावी रूप से लागू भी कर दिए गए। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों तक हर तरफ एक ही चर्चा तेज है। क्या सच में अब सभी पेंशन भोगियों को हर महीने 5,000 की भारी भरकम राशि मिलने वाली है? इस सवाल में कितनी सच्चाई है और आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप ही की तरह और लोगों को ये वीडियो की जानकारी मिल सके। यह नियम तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में। इन नियमों को समझने में चूक अगर आपने कर दी तो आपके परिवार के सदस्य की जो चालू पेंशन है वो भी हमेशा के लिए बंद हो सकती। इसलिए पूरी जानकारी को बिना एक भी शब्द छोड़े अंत तक बेहद ध्यान से सुने, ताकि भविष्य में आपको किसी भी परेशानी, आर्थिक नुकसान का सामना ना करना पड़े। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का सबसे पहला और मुख्य फोकस वृद्धावस्था पेंशन योजना पर केंद्रित है। समाज के वृद्ध और बेसहारा बुजुर्गों को बुढ़ापे में किसी एक दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए सरकार ने पात्रता की नई सूची तैयार करने का आदेश दिया है। इस सूची के तहत केवल उन्हीं बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा जो वास्तविक में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पहले कई राज्यों से शिकायतें आ रही थी कि संपन्न परिवारों के लोग भी गलत दस्तावेज लगाकर पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सत्यापन की प्रक्रिया को पहले से और अधिक कड़ा और डिजिटलाइज कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर और शहरी नगर में नगर निकाय स्तर पर विशेष टीम का गठन किया गया है, जो घर घर जाकर भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। सत्यापन के दौरान बुजुर्ग की वास्तविक आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की कुल आय और घर के अन्य सदस्यों के रोजगार की स्थिति की भी पूरी जांच की जा रही है। इसमें नए सर्वे के बाद एक बात साफ और बिल्कुल पारदर्शी है कि सूची तैयार की जाएगी जिसमें पात्र बुजुर्गों को बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे उनके हक का पैसा उन्हें समय पर मिल जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव है, संवेदनशील बदलाव है कि विधवा पेंशन योजना को लेकर हमारे समाज में निराश्रित और विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। इस वर्ग को सशक्त करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके तहत विधवा पेंशन की नई लिस्ट पूरी तरह से वेरीफाई की जाएगी। इस बदलाव के तहत उन महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। यदि किसी पेंशन भोगी महिला ने पुनर्विवाह कर लिया है या उनकी आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित रूप से सुधार भी हुआ है, तो उन्हें भी इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि नई और सचमुच जरूरतमंद महिलाओं को इस सूची में तो जोड़ा जा सके। इस लिस्ट के आने के बाद से उन सभी महिलाओं को बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी जो महीनों सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटती थी आवेदन जमा करने के, क्योंकि अपनी बारी का इंतजार करती थी। लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसमें जो तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव आया है वो है हमारे भाई बहनों के लिए। दिव्यांग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक जीवन की अवसर देने के लिए सरकार ने नए नियमों में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। अब दिव्यांग पेंशन का लाभ पाने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच और उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। पहले कई बार फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन लेने के मामले सामने आते थे, जिस पर लगाम लगाने के लिए अब केवल विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यानी कि यूडीआईडी कार्ड को ही अंतिम रूप से मान्य किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन लोगों की दिव्यांगता का प्रतिशत पहले के मानकों के अनुरूप नहीं है, उन्हें दोबारा से मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होकर अपना निरीक्षण कराना होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, जो इस समय हर पेंशन भोगी के मन में घूम रहा है कि अब हर महीने 5,000 की पेंशन मिलेगी। इस विषय पर फैलाई जा रही अफवाहों को और सच के बीच अंतर को समझना बेहद जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 5,000 की पेंशन का दावा पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक विशेष श्रेणी और नियम का काम कर रहा है। दरअसल सरकार ने कुछ चुनिंदा राज्यों में जहां जीवन यापन की लागत बहुत अधिक है,
जहां विशेष रूप से अति वृद्धा यानी 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं, उनके लिए पेंशन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा जो लोग पूर्ण रूप से दिव्यांग हैं, उन्हें 24 घंटे किसी न किसी सहायक की आवश्यकता होती है, उनके लिए भी कुछ विशेष भत्तों को मिलाकर कुल राशि को 5,000 तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। सामान्य श्रेणी के सामान्य पेंशन भोगियों के लिए यह राशि अलग अलग राज्यों के बजट और वहां की वर्तमान नीतियों के आधार पर ही तय होगी, न कि हर व्यक्ति को सीधे 5,000 रुपये मिलने लगेंगे। इसलिए किसी भी खबर को भ्रामक खबर के बहकावे में आने को, या अपनी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही पूरी चुनौती पढ़ लिया करें, उसके बाद ही किसी पर विश्वास किया करें। इन सभी बदलावों को सुचारू रूप से चलाने और पेंशन को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग को पूरी तरह से अनिवार्य और आवश्यक बना दिया है। यदि आपने अभी तक अपनी पेंशन प्रोफाइल का ई-केवाईसी नहीं कराया है या अपने खाते को आधार से नहीं लिंक किया है, तो आने वाली किस्त तुरंत रोकी जा सकती है। सरकार ने पाया है कि देश में लाखों ऐसे खातेदार हैं जिनमें पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद पैसे लगातार ट्रांसफ़र हो रहे थे। गलत लोग उस राशि को निकाल रहे थे। इस तरह के सरकारी धन के दुरुपयोग रोकने के लिए 6 महीने या साल भर में बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित ई-केवाईसी करना होगा। हर लाभार्थी के लिए ज़रूरी होगा। यह प्रक्रिया इतनी सरल बनाई गई कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी इसे घर बैठे आसानी से पूरा कर सकते हैं। आधार लिंक होने से एक बड़ा फ़ायदा यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति अपना राज्य या जिला बदलता है, तो भी उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी, क्योंकि उसका डेटा केंद्रीय सर्वर पर सुरक्षित रहेगा। इन नियमों के बड़े कड़े होने के बाद दूसरा पहलू यह भी है कि अब बड़े पैमाने पर अपात्र लोगों की पेंशन हमेशा के लिए बंद होने जा रही है। सरकार ने साफ कर दिया, जिन लोगों के पास निश्चित आय के साधन हैं, उनके नाम पर 4 पहिया वाहन पंजीकृत हैं, उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या आयकर दाता है, वे इस योजना के हकदार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जो लगातार 3 महीने तक अपने खाते से पेंशन की राशि नहीं निकालते, उनके खातों को भी संदिग्ध मानकर जांच के दायरे में लाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य किसी का हक छीनना नहीं, बल्कि व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के दीमक को पूरी तरह से खत्म करना है। नए नियमों के तहत नई पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया को पहले से अधिक और सरल और यूजर फ्रेंडली बना दिया गया। अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने हैं, सामने चक्कर काटने या मिनटों की करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने एक एकीकृत पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है, जहां आप खुद जाकर या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की मदद से अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको अपना आधार, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो विधवा या दिव्यांगता के प्रमाण पत्र बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से आवेदन अपलोड करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने मोबाइल पर ही ट्रैक कर सकते हैं आपका आवेदन इस समय किस अधिकारी के पास लंबित है। इस पूरी व्यवस्था को समयबद्ध भी कर दिया गया है। सरकार यह नियम और नया फैसला और बड़ा फैसला के देश की सामाजिक सुरक्षा को ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सरकार का यह स्पष्ट है संदेश है कि वह अपने नागरिकों के साथ हर सुख दुख में खड़ी है खड़ी है। उसका वास्तविक अधिकार मिल जाए, किसी भी इंसान को कोई दिक्कत ना हो। ई-केवाईसी की प्रक्रिया आसान कर दी है, तो अब कौन किसे क्या करना है वो अपना अपना केवाईसी करा सकता है। यदि आप इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं, कृपया मुझे कमेंट में बताइए, जैसे कि आपके राज्य का नाम क्या है, ताकि वहाँ के विशिष्ट नियमों की जानकारी दी सके। आप किस श्रेणी की पेंशन, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग के बारे में विशेष विवरण चाहते हैं, क्या आपको कोई केवाईसी या ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में कोई समस्या आ रही है, तो मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करूँगी। प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, और हाँ, अपने ज़िले का नाम भी कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो पता चले कौन कौन किस किस राज्य से देख रहा है, किस जिले से वीडियो देख रहा है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।